नमस्कार। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होता है और जनादेश के हिसाब से ही देश की व्यवस्थाएं चलती है। हिंदुस्तान दुनिया का एक बड़ा लोकतंत्र है और हम और आप इस लोकतंत्र के हिस्सा हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखेंगे पिछले अरसे से, तो राजनीति ने उस लोकतंत्र के जनादेश को मजाक बना के रख दिया। भारतीय राजनीतिज्ञों ने जो जनता जनार्दन सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में, जिसके जनादेश से ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, उस जनादेश का अपमान लगातार करते आ रहे हैं। पिछले घटनाक्रमों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई ऐसे राजनेता, कई ऐसे जनप्रतिनिधि रहे जिनको जनता ने नकार दिया, लेकिन राजनेताओं ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके, उनके हाथ में पावर दे करके उन्हीं जनता जनार्दन के सर पर बिठा दिया। और उसके साथ ही साथ जिन पार्टियों को जनता जनार्दन नकार देती है, वो पार्टी छोटे छोटे लोगों से गठबंधन करके सरकार के तौर पर जनता जनार्दन पर शासन करने के लिए बैठ जाती। जिनको जनता ने नकार दिया, उसके साथ ही जिनको जनता ने जनादेश दिया कि इनके हिसाब से व्यवस्थाएं चलनी चाहिए, सामने परिणाम आते आते होता यह है कि विपक्ष में बैठ जाता है, या अगर वो सरकार बनाता भी है तो कुछ समय बाद वो सरकार गिर जाती है। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां महाविकास आघाड़ी सरकार पर सियासी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाने वाली है, वो निश्चित जाने वाली, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस खेल में भाजपा की भूमिका अहम है। अहम क्या, उन्हीं की भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम राजनीति के जानकार और अन्य बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे के साथ अपनी सिंपैथी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी जानने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि क्या इन लोगों ने उन सिद्धांतों का अनुपालन किया, उसको अपने जीवन में उतारा, जिन सिद्धांतों का, जिन आदर्शों का आज हवाला दे रहा है। एक वीडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं कि सरकार गिराकर बनाई हुई सरकार, ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूने का प्रयास नहीं करेंगे, छूना नहीं चाहेंगे। निश्चित तौर पर वो एक आदर्शवादी नेता थे, सिद्धांतवादी नेता थे, जो विपक्ष में भी प्रिय हुआ करते थे और आज भी उनका सम्मान है। लेकिन अगर ये परिपाटी ही चल गई है, तो आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे को तैसा। और जैसे को तैसा जब जवाब मिलने लगता है, तो जिसने शुरू किया उसको दर्द होने लगता है। आज शायद यही हो रहा। अगर आप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 को देखेंगे, तो शिवसेना और भाजपा अलायंस ने मिलकर वहां चुनाव लड़ा था, और उसके पहले भी उनकी सरकार थी। पिछले 5 वर्ष सरकार उनकी रही, इसके पहले भी उनकी सरकार रही, शासन कर चुकी है। वहां की जनता ने इनको देखा, इनको परखा, तमाम पार्टियों ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन जो बहुमत मिला वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठजोड़ को, अलायंस को, गठबंधन को, जिसमें 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े पार्टी के रूप में, और दूसरे नंबर पर 56 सीटें मिली
शिवसेना को सेकंड नंबर पार्टी तौर पर। यानी जो जनादेश आया वो ये आया कि जो पिछला अलायंस जिन्होंने सत्ता संभाला 5 साल, जिन्होंने रूलिंग करी, उन्हीं के पक्ष में फिर एक बार जनादेश। लेकिन घटनाक्रमों को आपने देखा, शिवसेना गद्दी के मोह को छोड़ नहीं पाई और उन्होंने अपने उस पुराने अलायंस को तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया और सरकार बना। अब अगर आप आज वही चीजें हो गई, आज शिवसेना के ही विधायक बागी हो गए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर खड़े हो गए, आज सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, सरकार खतरे में है, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में। अब वो आदर्श और सिद्धांतों का हवाला दे रहे हैं, उनके लोग हवाला दे रहे हैं। तो उनको सोचने की जरूरत है कि क्या उन्होंने जनादेश जो मिला था उसका अनुपालन किया, जनता जनार्दन के दिए गए जनादेशों का सम्मान किया। निश्चित तौर पर शुरुआत उन्होंने करी, और अगर आज जो जनादेश का अपमान आपने किया, अगर उसी का प्रतिफल आपको मिल रहा है, तो आपको आरोप लगाने के बजाय आपको इस पर सोचने की जरूरत है। उसके साथ ही साथ आपने देखा कि संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने तमाम तरीके से बागी विधायकों को डराने धमकाने का प्रयास किया, और उसके साथ ही साथ जब जब वो बोले तब तब कुर्ला सहित पुणे यानी मुंबई सहित पुणे और तमाम जगहों पर उनके कहे अनुसार उपद्रव भी हुआ, शिव सैनिकों ने को उपद्रव भी किया। अब मैं आप ऐसे सभी लोगों को, अपने दर्शकों को बता दूं, इन लोगों को भी ये जानने की जरूरत है कि स्वयं भगवान श्री राम ने कहा कि हनते को हनिए, दोष पाप न गनिए। अगर किसी ने वो कर लिया है, किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाया है, तो आपको पूरा अधिकार है उसको तकलीफ पहुंचाने का, फिर वहां कोई दोष या कोई पाप नहीं। अगर आपने जनता जनार्दन के जनादेशों का अवमानना किया है, अवहेलना किया, उनका अपमान किया है, तो आज अगर आपके साथ हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये जैसे को तैसा वाला, और हने को हनिए, पाप दोष न गनिए। और उसके साथ ही साथ संजय राउत को भी सोचने की जरूरत है, शिवसेना को भी सोचने की जरूरत है कि महाराष्ट्र में अगर वो आग लगवा रहे हैं, तो सरकार बदलने के बाद या राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अगर इनके इस क्रिया को लेकर कोई प्रक्रिया होती है, तो फिर ये लोग विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर देते हैं। तो हमको, आपको और ऐसे लोगों को जो आदर्शवाद का हवाला देकर इस घटनाक्रम में अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, उनको भी ये सोचने और समझने की जरूरत है कि आदर्शवादी, सिद्धांतवादी होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दूसरे से अपेक्षा करना अच्छी बात नहीं है। उसको खुद के जीवन में भी उतारने की जरूरत है। और अगर किसी क्रिया के बदले प्रतिक्रिया मिल रही है, तो हम सिर्फ दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, एनालिसिस भी करना चाहिए। और जैसे को तैसा, आज नहीं तो कल मिलता ही है। तो कृष्ण भगवान ने कहा है, हंते को हनिए, दोष पाप न गनिए। नमस्कार, जय हिंद।